हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, तो जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 12th की फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव इसको माना जाता है, और यदि आसान से समझे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का लेक्चर होने वाला है हम लोग का 5। ठीक है, 4th लेक्चर तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का 5वां लेक्चर है, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मतलब एक हम लोग डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे जनरेट करेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। और आज के क्लास में जो हम डेरिवेशन बताएंगे वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, पूरे चैप्टर से ये डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, जिसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, कि सबसे पहले तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए। और जैसा कि देखिए, पिछले क्लास वाला एक बार रिकॉल कर देते हैं, इसके बाद फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग है, ये चैप्टर 1 हम लोग का है, और ये चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पूरा। ठीक है, क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देखे थे, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और आज इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, सवाल पहले पिछले क्लास में हम लोग बात किए हुए थे, इसी सवाल पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बोले हैं सवाल यहाँ पे कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, एट अ इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग को यहाँ पे बात करना है। सबसे पहला, ये दोनों डेरिवेशन हो सके तो दोनों पूछा जा सकता है, या फिर एक सिंगल पूछा जा सकता है आपका, लेकिन डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहला एक एक करके हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन जानने की कोशिश करेंगे। कि पहला हम लोग का यहाँ पे सवाल के फॉर्मेट में ही ले लेंगे। क्या लेते हैं, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेगा कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें आसान भाषा में इसको समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किससे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से। किससे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक्सियल पॉइंट को समझना पड़ेगा और इक्वेटोरियल पॉइंट को, कि ये पॉइंट होते कहाँ हैं, है ना। एक्सियल पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है एक्सिस में होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेटर में होगा, यानी कि ऊपर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे समझा देते हैं, है ना। देखिए कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। मैथ्स को यहाँ पे घुसा देते हैं ना, फिजिक्स ग्राफ। इस ओरिजिन को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, और इस पे हम लोग डाइपोल रखते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, कि डाइपोल रख देते हैं यहाँ पे। और डाइपोल का मीनिंग क्या है, कि कोई भी डाइपोल यदि हम लोग लेते हैं तो ये 2D से डिस्टेंस, ये सेपरेट किया जाता है दोनों चार्जेस को, जिसका डिस्टेंस d और d रहेगा, लेकिन इसका नेचर एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में रहेगा, चार्ज का नेचर। तो दो चार्ज को प्लेस किए हैं यहाँ पे, ये हम लोग का डाइपोल हो जाएगा, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में आने की एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे उसको कहेंगे एक्सियल पॉइंट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे,
जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कहेंगे। क्लियर है। और यदि हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं यहाँ पे कहीं भी वाई एक्सिस में, तो इसी को कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको कहेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में लेंगे तो एक्सियल पॉइंट, और वाई एक्सिस में लेंगे कहीं भी तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। चलिए बात समझ में आ गई। यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे एक बात क्या की है कि इक्वेटोरियल पॉइंट में हमें, सॉरी एक्सियल पॉइंट में हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक ये सॉरी एक्सियल पॉइंट पे। चलिए तो सबसे पहले फिगर यहाँ पे बढ़ाते हैं, क्योंकि फिगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा, है ना, देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 चार्जेस ले लेते हैं इस तरीके से, 2 चार्जेस यहाँ पे ले लेते हैं, एक क्यू, और दोनों के चार्जेस का क्वांटिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि दोनों चार्ज सेम होता है, और दोनों चार्ज को सेपरेट किया जाता है 2D से, तो इसका डिस्टेंस d होगा, इसका डिस्टेंस d होगा, है ना। और सेंटर हमारा क्या ले लिए, a ले लिए, o ले लिया। इसका नेचर नेगेटिव दे देते हैं, इसका नेचर पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट है, ये हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट है। इस कहीं भी लाइन में एक पॉइंट मान लेते हैं P, कहीं भी पॉइंट पे एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P, और इसी पॉइंट पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे किसके कारण, तो एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। क्योंकि फील्ड कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता था कि 2 चार्जेस रहेगा और दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स जनरेट करेगा, वो फोर्स जो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा, और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से लगने वाला फोर्स और नेगेटिव चार्ज से लगने वाला फोर्स, दोनों से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को यहाँ पे पता करना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक तो पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ पे लेते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये सॉरी यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ही हमें लेना है, प्लस वाला, है ना। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये इधर जा रहा है डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए, इधर जा रहा है डायरेक्शन, यानी कि रिपेल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, है ना। हाँ, इतना ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है, ये छोटा छोटा लिख रहे हैं, है ना। चलिए अब ग्राफ समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो भी चार्ज मानेंगे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, पॉइंट चार्ज। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसके बारे में पहले लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं आप, है ना। एक मिनट, चलिए आपके लिए एक लकड़ी का व्यवस्था किए हैं। ठीक है, हाँ चलिए दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 चार्जेज हैं, इस तरह से मान लिए कि ये एक चार्जेज है, यहाँ पे 2 चार्जेज है, दूसरा चार्जेज है, दोनों का क्वांटिटी क्या है, सेम है। और इसके जो बीच में हम लोग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब बोलेगा कि हमें फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से,
तो हम एक्स एक्सिस में इस यहाँ पे यदि पॉइंट चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पैरेलल में इधर कहीं जाएंगे और किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकाल लेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे कि अंदर भी और बाहर भी दोनों पे यहाँ पे रिपेल कर रहा है। जो दूर भाग रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण है और जो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज के कारण है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिए हैं। डेरिवेशन है हम लोग का, तो कंसीडर मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग मानेंगे कि कंसीडर है ना एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग मान लिए हैं। यदि इसको बढ़ाना हो तो आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, है ना। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द चार्ज charges positive charge and negative charge and separated by a distance, separated by a small distance, separated by a small distance 2d। ठीक है, इतना तक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग को P पॉइंट मानना है। क्या करना है, P पॉइंट को मानना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P be the point, P be the point on the axial, on the axial line at a distance x मान लेते हैं, कुछ भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस r ले लेते हैं। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग कहां से लेंगे, तो उसके सेंटर से लेंगे। डाइपोल के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो डाइपोल का सेंटर ये होगा, तो यहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर किए हैं कि r डिस्टेंस हम लोग पे, r डिस्टेंस पे हम लोग कोई p पॉइंट हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस किससे, तो r एंड सेंटर यहीं पे जोड़ देते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, चलिए इतना लिखना है अपने से। कैसे लिखना है यहाँ पे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग मान लिए हैं जिसका दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, और वो सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस 2d से, और दोनों के ये एक p पॉइंट मान रहे हैं हम लोग, जो कि एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे है। कहां से, एक्सियल लाइन पे है एट अ डिस्टेंस r, कहां से, तो ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए हैं ओरिजिन से ऑफ द डाइपोल, यानी कि डाइपोल के ओरिजिन से हम लोग मान लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम निकालेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बार बार निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, चलिए नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट अ पॉइंट, अच्छा एट अ पॉइंट P पॉइंट पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, तो माइनस चार्ज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस चार्ज के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हम लोग जानते हैं। हाँ एक मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस में रहेगा, माइनस के लिए किए क्यू बटा r स्क्वायर। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे यदि आप फार्मूला देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q/r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के बारे में बात किया तो कौन सा आर हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो आर लेंगे नेगेटिव के कारण हम लोग बात किए हैं, तो नेगेटिव से ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस आर है और ओरिजिन से -q का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ आपका, तो d + r हो जाएगा, d + r हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। होगा या नहीं, यहां से यहां तक r था और यहां से यहां तक क्या है, d है, तो d + r हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि d + r या फिर r + d का होल स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, p यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में। चलिए इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। ये पहला इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे तैयार हो गया है ना, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस चार्ज के कारण। क्या निकालेंगे, प्लस चार्ज के कारण। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट P इज, चलिए सेम चीजें यहाँ पे आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे हो जाएगा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना प्लस q डिवाइडेड बाई d, सॉरी अरे यहाँ पे डिस्टेंस देख लेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज के कारण। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो r में हम d को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी r माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, r माइनस डी हो जाएगा। हम यहाँ पे p से ये पॉइंट से प्लस q से p पॉइंट का दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का हम जानते हैं। तो पूरा r में हम यदि d को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो r माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये p वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है, बस यही चीजें आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना यदि आपको आ गया तो डेरिवेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ठीक है, हाँ, हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेगेटिव वाला प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला, दोनों को प्लस कर देंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा है ना। दोनों को प्लस कर देंगे, एक नेगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक पॉजिटिव का चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जो निकाल करके रखे हैं उसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इसको प्लस में इसको माइनस में, ऐसे, क्योंकि बीच में माइनस आएगा। चलिए प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू प्लस में है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, r माइनस डी का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर इस तरह से एक स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस डी का होल स्क्वायर है ना। ये चीज हो जाएगा रिजल्टेंट वाला। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, चार्ज को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो चार्ज को कॉमन निकाल दिए। अब आपके पास यहाँ पे बचा 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा है 1 - r प्लस डी का होल स्क्वायर।
ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन यहाँ पे करने की जरूरत है ना। देखेंगे यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो दोनों को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे r माइनस डी का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये इंटू कर दिए दोनों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। चलिए पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे बताते हैं, है ना। आप स्टेप्स को गायब कर सकते हैं, आप पूरे स्टेप्स को क्या कर, ये वाला स्टेप को गायब कर सकते थे। 1 अपॉन ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देख रहे हैं आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, साथ में ही कर सकते हैं कि नहीं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बस केवल आगे स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं, सवाल आसान है, ठीक है, आसान है यहाँ पे, उतना भी टफ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, ये माइनस में आर है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बनाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पे बचेगा क्या, 2d 2rd, तो 2rd ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2rd, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा a, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना तक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2rd है क्या, तो ये है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिंस, है ना, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर क्या हो जाएगा, 2rd, मतलब 2dr, ऐसे लिखिए 2dr, जो पढ़े हैं आप, तो 2d इंटू आर, ठीक है, सॉरी हाँ 2d इंटू q इंटू 2d, ये ऐसा पढ़े हैं, सॉरी यहाँ पे q इंटू 2d पढ़े हैं, ये पढ़े हैं ना। तो यहां से आप देखिए कि ये 2 को ये d को और ये q को, तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग यहाँ पे qd लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन 4 पाई, ही लिखिए इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 q इंटू 2d इंटू 2r, इस तरह से लिख दिए, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2rp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस इसी चीज को डेरिवेशन करना था यहाँ पे, ठीक है, 2rp, है ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4, तो ये हमारा ये किसका आ गया, तो ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया, है ना। तो ये जो फील्ड है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देते हैं, डेरिवेशन लंबा लग रहा होगा जरूर, लेकिन है नहीं, समझाने के लिए समय लगा है। यदि आप इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं, है ना, अच्छे से एक बार करिए, फिर 2 बार करिए,
फिर तीसरा बार करिए। ये तीसरा बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ड्यू टू, यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं आप कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ये फिगर को रट्टा मार लेना है, कैसे कैसे ये बनाए हैं ये चीज़ आप फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, क्या क्या लिए हैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। ये आप दूसरा पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं कि लेट पी बी द पॉइंट, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज के कारण आपको यहाँ पे बताया है कि माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर, और यहाँ पे लिखे हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर दोनों को क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं, रिजल्ट निकाल रहे थे, रिजल्ट दोनों को जोड़ दिए हैं, अब बस इसको डेरिवेशन कर दिए यहाँ पे, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। चले तो अब आते हैं अगले सवाल की और। यहाँ पे है क्या बात बोले थे कि 2 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, पहला हो गया एक्सियल पॉइंट पे, अब आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो कि BBI है, ठीक है। चले तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पे हेडिंग डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, चलिए क्लियर है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको निकालना है किसके क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किससे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला आपको बताए थे कि इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। डायग्राम यदि बन गया तो समझ में आगे आ जाएगा पूरा, है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q है हमारा माइनस में, और ये हमारा प्लस में Q है। इसको हम लोग ऐसे प्लस कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये सेंटर हो गया, इधर माइनस Q देते हैं और इधर प्लस Q देते हैं चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इक्वेटोरियल कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी पॉइंट P मानते हैं और उस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बस इक्वेटोरियल जहाँ पे आएगा बस वाई एक्सिस को याद कर लेना है कि वहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो चलिए किसी भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे P पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, P पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब बात क्या है कि P पॉइंट तो हम लोग मान लिए, या यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे हो जाएगा D, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लिए थे 2D, ठीक है। चलिए तो अब P पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि Q से डिस्टेंस इसका कितना है। तो एक तो ये है हमारा, जिसको क्या मानते थे R, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे एक ये डिस्टेंस है Q का, और दूसरा ये। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो भी हम लोग मानते हैं, कोई भी पॉइंट हम लोग मानेंगे तो पॉइंट चार्ज होगा या फिर यूनिट चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन किधर भागेगा, इधर भागेगा। इसका जो डायरेक्शन आएगा किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके कारण हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन उधर भाग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर आ गया।
अब इधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर क्या आएगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो इसका जो फील्ड होगा वो इधर आएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ये है। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब रिजल्टेंट भी तो बनाना है ना। हाँ, पहला यदि ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक ही के जैसा है, उसमें एक्सियल पे था, इसमें इक्वेटोरियल पे है, जहां तक कि यही आसान आपको लगेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये वेक्टर का एडिशन, देखिए यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ठीक है, तो लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से हम लोग इसका रिजल्टेंट इस तरह से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालेंगे, यहाँ पे एक माइनस के लिए प्लस करेंगे और एक प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तैयार हुआ। क्लियर है? चलिए फिगर को अच्छे से याद रख लीजिए कि फिगर क्या है हमारा। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहां से यहां तक का आर का डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये डी है, ये आर है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस है ना। इससे पी से ये प्लस क्यू चार्ज और पी का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा पी बहुत ज़्यादा दूरी पे हो गया ना, इसको नज़दीक में लिख देते हैं, पी पॉइंट। चलिए, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल आने की क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं उसका क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दो भुजा बराबर है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो इसका डिस्टेंस है, ये यहाँ पे भी डिस्टेंस वही चीज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस वही होगा। चलिए लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी चीज को जो हम लोग अभी बात किए हैं फिगर में, यही फिगर में याद होना चाहिए, बाकी डेरिवेशन ऐसे ही हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण, और दोनों को जोड़ देना है ना, इसी को करना है। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे बांधते हैं क्या क्या लिखे हैं हम लोग यहाँ पे इसको। ठीक है, तो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल consider electric dipole having two charges plus q and minus q separated by a distance small distance 2d हो गया। अब मानना पड़ेगा लेट पी बी द, देखिए यहां तक तो ठीक है, वो हम ये क्या किए कि डाइपोल के डेफिनेशन को हम लोग लिख दिए है ना, ये दो लाइन और बढ़ाने के लिए नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इसका उसको लिखे क्या कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास ये चीजें हैं, दो चीजें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो चीजें होती है, एक सेम चार्ज होता है, क्वांटिटी सेम होता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है, और डिस्टेंस होता है स्मॉल डिस्टेंस 2d, वही चीज लिखे हैं। ठीक है, तो लेट p बी द पॉजिटिव, ये सॉरी p बी द पॉइंट इक्वेटोरियल, ये है ना, p बी द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या फिर पोजीशन भी बोल सकते हैं, है ना, इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पी पॉइंट को हम लोग मान लिए यहाँ पे ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर मान लिए फ्रॉम, कहां से, तो डाइपोल के ओरिजिन से, यहां पे ओ दे दीजिए,
फ्रॉम इट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम इट। चलिए, तो ये हम लोग का पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं, कहानी जो था वो कहानी हम लिख दिए। अब आता है मैथ्स की बारी, है ना, कि इसको डेराइव कैसे करें। तो सबसे पहला हम लोग वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिखाइए यहाँ पे, बताइए पॉजिटिव चार्ज और P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से हम लोग लेंगे तो फोर्स ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो दूर भाग रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग निकाल रहे हैं 1/4πε0, है ना, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, डिस्टेंस कितना है, तो P से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस हमारा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर है इसका, ठीक है। इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो P का डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बस सेम इसी तरह हम लोग को दूसरा लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे 1/4πε0, है ना, माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। चलिए, दोनों इक्वेशन हम लोग 2 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट, है ना, कि हेंस या फिर दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के कारण एंड प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, आर इक्वल देख लीजिए यहाँ पे कि दोनों का सेम वैल्यू है, केवल नेचर अपोजिट, यानी कि इसका जो एक है पॉजिटिव में और एक है नेगेटिव में, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें डायरेक्शन में नहीं, हमें मैग्नीट्यूड करके निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालेंगे, है ना, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का रिजल्ट लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट जो हो जाएगा, ई नेगेटिव के लिए, है ना, और ई पॉजिटिव के लिए हम लोग डायरेक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिए, वेक्टर में नहीं लिखेंगे। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, और Q/r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक इक्वेशन 3 ले लिए हम लोग। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे बात करना है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट में तोड़े हैं इसको, है ना, 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे इसको। यदि हम लोग तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एंगल होगा वो एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो एक जाएगा कॉस थीटा में और एक जाएगा किस में, साइन थीटा में। एक जाएगा कॉस थीटा में और एक किस में जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 कंपोनेंट में। तो एक जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा में, है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा कॉस थीटा में और ये इधर जाएगा साइन थीटा में।
इधर जाएगा साइन थीटा में। इसको ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा कॉस थीटा में और ऊपर वाला जाएगा साइन थीटा में। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐसे वेक्टर था इस तरीके से, यही चीज मेन समझना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कहानी तो यहाँ तक हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज समझना है कि उससे अलग ये क्यों है। इस वेक्टर को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, माइनस के कारण है, माइनस कॉस थीटा। और चलो इधर हो गया कॉस थीटा तो इधर हो जाएगा क्या, साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा कॉस थीटा और ऊपर जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर जाएगा साइन थीटा ई प्लस वाला प्लस क्यू, और इधर आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये जो हम लोग लिए हैं वो प्लस लिए हैं किसका, तो कॉस थीटा का लिए हैं, ठीक है। ये जो हमारा होगा रिजल्टेंट वाला तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा वाला, कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस माइनस क्यू कॉस थीटा का, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का है, ये रिजल्टेंट मेन है हम लोग का। चलिए इस फॉर्मेट को समझ में आ गया, ये थीटा था तो ये भी थीटा है, हाँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। अब आइए यहाँ पे, अब कॉस थीटा तो यहाँ पे हो गया है ना। अब इसमें देखिए तो इधर तो है हम लोग का साइन थीटा देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, कॉस थीटा वाला पार्ट बचा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। क्या होता है, बी बट्टा एच होता है आपका, तो बी बट्टा एच होता है आपका यहाँ पे। बताइए अब आप कॉस थीटा का वैल्यू, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि जेड बना रहा है यहाँ पे ना। अब देखिए कितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे घुस रहा है, मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि जब भी आपका जेड का फॉर्मेट बनता है तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जेड बन रहा है तो जेड बन रहा है तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है, तो बी हमारे पास तो पता है कि बी हमारा क्या है, डी, ये डी है ना, बी हमारे पास यहाँ पे डी है। लेकिन एच हमारे पास क्या है, तो हाइपोटेनियस है हमारा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, है ना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। तो बस इसको आप लोग याद रखेंगे कि कैसे यहाँ पे निकला सो, ठीक है। बस इसी का खेल है, यही मेन था यहाँ पे। अब हम लोग कॉस थीटा यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो रिजल्टेंट में कॉस थीटा आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। जब वेक्टर हम तोड़ रहे हैं तो कॉस थीटा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे इक्वल लेते हैं, है ना, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं कंपोनेंट वाला क्या क्या है यहाँ पे काम सो, ठीक है, कि क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ माइनस क्यू एंड माइनस ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल टू द डाइपोल, है ना, एक्सिस, नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस are cancel out, कैंसल आउट। और कैंसल आउट कौन सा होगा, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा एंड ई पॉजिटिव साइन थीटा, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब कंपोनेंट जो बचेगा वो पैरेलल वाला बचेगा, कॉस थीटा वाला बचेगा, है ना। तो द components parallel to the dipole axis
डाइपोल एक्सिस एड अप, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी किसको किसको ऐड करेंगे, तो कॉस थीटा वालों को, तो ई नेगेटिव कॉस थीटा एंड ए पॉजिटिव कॉस थीटा। बस यहाँ पे आपको लिख दिए कि इसको आप लोग को कैंसिल आउट करना है साइन थीटा वाला को, और कॉस थीटा वालों को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे देयरफॉर ए इक्वल, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पे है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा, सॉरी ई प्लस कॉस थीटा। ये चीज हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों को यहाँ पे हम लोग प्लस कर लिए क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे था, है ना। दोनों माइनस में आएगा, कॉस थीटा का किस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम लोग डालते हैं, यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा दोनों जुड़ जाएगा तो हम लोग दोनों को बोल सकते हैं ऐसे कि ई पी कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल करके रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, हम लोग का दोनों का यहाँ पे इक्वल है, इक्वेशन 3 को यूज करते हुए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, तो डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। और यहां से ऊपर में क्या हो जाएगा, तो -2, है ना, 2d इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो पावर क्या हो जाएगा 3/2। और फाइनली हम लोग का जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस पी में, पी हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2। चलिए, ये हम लोग का फाइनल यहाँ पे निकल गया चुका है। सिंस यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि P का वैल्यू हमारा होगा Q इंटू 2D, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कैसे, सिंस इसका एडिशन में 1 + 1/2 हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पावर, ठीक है। यहाँ ये क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू है पूरा, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, साइड साइड में लिखने का मतलब क्या है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हम क्या किए हैं, वो चीज़ आप बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से साइड में आप लिख सकते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये दोनों जो डेरिवेशन था, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे मेन इसका फंक्शन था कि इसका, देखिए वहां तक आपको आसान है कि ऐड करने तक आपको बहुत ही आसान है, लेकिन उसके आगे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना पड़ा, क्योंकि वेक्टर एडिशन यहाँ पे लगाए हैं, है ना। तो वेक्टर एडिशन लगा तो यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल करके हमें पुट करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि इसको समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आया एक बार तो फिर से आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, जो कि 2 हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे किए हैं, है ना। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ, ठीक है। चलिए, बाय।